जम्मू 22 मार्च 2025 नशा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता में मीरान साहिब पुलिस स्टेशन ने एक कुख्यात नशा तस्कर को गिरफ्तार किया और उसके पास से 108 ग्राम हेरोइन, 19,000 रुपए नकद और एक तौल मशीन बरामद की। यह सफल अभियान जम्मू पुलिस की नशे की समस्या को खत्म करने की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जम्मू अखनूर ठाकुर बलदेव सिंह के घर में गूंजा अल्लाहू अकबर का नारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश फैला। पाक महीने में इस वक्त यहाँ पर दावत दी गई है ठाकुर साहब की जानिब से मुसलमानों को, और जिनकी क़यादत जो है वो यहाँ पर एडवोकेट शेख शकील अहमद के साथ साथ बाकी जो उनके साथी हैं वो कर रहे हैं, और उनकी सरबराही में यहाँ पर लोग जो है वो पहुंचे हैं। और ये ठाकुर साहब की जो है वो दावत है माह रमज़ान के अंदर, और जिन्होंने यहाँ पर अफ्तारी करवाई है, अब नमाज भी जो है वो लोग अदा कर रहे हैं, और इसके बाद जो है ये लोग अब जो है वो खाना खाएंगे बाज़ाब्ता से। इनके खानदान की ये परंपरा है कि ये हर साल अपने मुस्लिम भाइयों के लिए अनाज रखते हैं अपनी फसल में से, और उसका एक इफ्तार का एहतमाम करते हैं उस फसल में से। और मैं आपको ये बता दूं, ये बहुत इनके जो बुजुर्ग थे उनसे ये परंपरा चलती आ रही है। मुझे भी तकरीबन जब से मैं ठाकुर साहब को जानता हूँ पिछले 15-20 सालों से, उसमें मिलके यहाँ पे ठाकुर साहब की रिहाइशगाह में हम लोग खाना खाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है हमारे पूरे जम्मू खित्ते में। हमें ये जो मैसेज है अमन का, भाईचारे का, मोहब्बत का, जो कि ठाकुर साहब दे रहे हैं। और अभी इस वक्त मुझे लगता है ठाकुर साहब काफी कमजोर भी हो चुके हैं, लेकिन उनके जज्बे में ये जो मैसेज देना चाहते हैं। जम्मू 22 मार्च एक दिल छू लेने वाले भाईचारे के प्रदर्शन में सिख और हिंदू समुदायों के सदस्यों ने रमजान के पवित्र महीने के दौरान अपने मुस्लिम भाइयों के लिए इफ्तार भोजन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग शामिल हुए, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी सम्मान की भावना को बल मिला। एक भाईचारे की मिसाल है और रहेगी भी। तो तमाम सिख भाइयों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अपनी दिल की गहराई से कि वो आज आए और एक भाईचारे की एक मिसाल। आज ये इफ्तार पार्टी, इफ्तार एक रोज़ा बोलते हैं सभी मुस्लिम भाई हमारे, एक बहुत बड़ा एक स्पेशल एक दिन होता है, तो हम उसके लिए इकट्ठे हुए थे और ताकि ये दिखा सके कि हमारे एक भाईचारा जो है, ये बेशक रिलीजन जो भी है असल में मंजिल एक ही है, रास्ते अलग अलग है। जैसे हमारा सिख रिलीजन है तो इसमें बताते हैं सरबत का भला, इसी तरीके से इस्लाम है वो भाईचारा और अपना चैरिटी इसको एम्फसाइज करता है। तो कहीं ना कहीं जो मंजिल है वो बिल्कुल हमारी सेम है, और ये एक मैसेज है कौमी एकता का कि हम सब लोग एक हैं और एक दूसरे के साथ एक दूसरे के त्योहार में या खुशी में शामिल होने से हम कितना एक यूनिटी एक दिखाते हैं। और अपना जो हमारे ये पॉलिटिकल लोग हैं, आजकल पॉलिटिशियंस हैं जो इस चीज़ का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के लिए एक मैसेज है कि अब पब्लिक जो लोग हैं वो इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, और सबसे बड़ी इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, जिसके लिए सभी हम एक दूसरे को यही पैगाम देते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने सिख भाइयों का कि वो मरकज़ी जामिया मस्जिद में तशरीफ़ लाए और अपने साथ अफ्तारी का बहुत सा सामान लाए, जो कि इन्होंने यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट किया, और ये बताने की कोशिश की है सबको कि हम लोग जो हैं वो भाईचारे में एक दूसरे के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। और आजकल का आपको माहौल का पता ही है कि किस तरह से माहौल चल रहा है, तो उसको कम से कम इन चीज़ों से जो हम ये इकट्ठे मिलकर जो प्रोग्राम्स करते हैं उसकी वजह से उन लोगों को काफ़ी ये पता चल जाता है कि देखिए ये लोग तो अब नहीं हमारी बात सुनने वाले, तो एक माहौल सा बन जाता है कि भाईचारे का, प्यार का। जम्मू तो वैसे ही एक गुलदस्ता है जम्मू में, जहाँ पे हर त्यौहार जो है वो इकट्ठे मनाया जाता है, और मैं तो इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने पहल की, और इंशाल्लाह इनका कोई प्रोग्राम जो होते हैं जिस तरह से पहले इनके प्रोग्राम्स में जाते हैं वहाँ पे अपना सहयोग देते हैं, और ये हमें सहयोग दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले जितने भी प्रोग्राम होंगे हम वहाँ पे इनके साथ खड़े होंगे, छाना बशाना खड़े होंगे। अनंतनाग पुलिस ने जिला प्रशासन के सहयोग से रेखा हसनपोरा में अवैध रूप से निर्मित घर और चबूतरे को ध्वस्त कर अतिक्रमित राज्य भूमि को पुनः प्राप्त किया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह संपत्ति हारून रशीद गनी की थी, जो एक कुख्यात आतंकी हैंडलर था और प्रतिबंधित आतंकी संगठन एलटी से कथित रूप से जुड़ा हुआ था। प्रवक्ता ने कहा कि 2018 से पाकिस्तान में रहकर गनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को कमजोर करने के उद्देश्य से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोपी है। जम्मू जेकेपीडीपी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जम्मू के चन्नी क्षेत्र में पार्टी के युवा नेता एडवोकेट आदित्य गुप्ता के घर जाकर उनके पिता श्री एवी गुप्ता के दुखद निधन पर शोक व्यक्त किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के महासचिव एडवोकेट अबहक खान, राजेंद्र मनहास, वरिष्ठ नेता चौधरी अब्दुल हमीद, सरदार एस रीन और जम्मू से पार्टी नेतृत्व मौजूद था।